नए रंगरूट ने अपना सड़ा हुआ राशन फाड़ा और आखिरी निवाला खाया। फिर वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और अपने मुंह और नाक को स्कार्फ से ढक लिया। तभी रेडियो पर अजीब सी आवाज आई। नए सैनिक ने सावधानी से बाहर झांका तो पाया कि उसका गिरा हुआ साथी जीवन के संकेत दे रहा है। अनुभवी सैनिक ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ हिलाया, अपने कॉलर से एक दर्पण निकाला और सूर्य की रोशनी के परावर्तन का उपयोग करके संकेत भेजा। रंगरूट तुरंत समझ गया। उसने अपनी बंदूक पर अपना कोट डाला, बंदूक के मुंह पर हेलमेट रखा और दूरबीन से देखते हुए नकली बंदूक को अनाड़ीपन से पकड़े रखा। उसने सोचा कि इससे दुश्मन गोली चलाएगा और अपनी स्थिति का पता लगा लेगा, लेकिन इससे स्नाइपर को केवल हंसी आ गई। इसी बीच अनुभवी सैनिक ने अपने स्कोप की हल्की सी चमक से कचरे में छिपे दुश्मन स्नाइपर को देख लिया। वह रेत के तूफान में धीरे धीरे राइफल की ओर बढ़ा और जब भी हवा शांत होती छिपने के लिए वहीं रुक जाता। हालांकि नया रंगरूट बेहद चिंतित था। अनुभवी सैनिक केवल रेत की आड़ में ही आगे बढ़ा। जैसे ही उसने राइफल का पट्टा पकड़ा, रेत रुक गई। अनुभवी सैनिक जम गया। स्नाइपर की बंदूक ठीक उसी पर निशाना साधे हुए थी। नए सैनिक को पता था कि उसे दुश्मन का ध्यान भटकाना होगा। उसने अंधाधुंध आसमान में गोलियां चलाई। गोलीबारी से दुश्मन का ध्यान भटक गया और एक और रेतीला तूफान आ गया। अनुभवी सैनिक ने झटपट अपनी राइफल उठाई और 1500 मीटर दूर कूड़े के ढेर पर निशाना साधा, लेकिन उसका निशाना लगातार 3 बार चूक गया। नए सैनिक ने दहशत भरी निगाहों से देखा कि अनुभवी सैनिक को गोली मार दी गई। डर उस पर हावी हो गया। वह जल्दी से वापस भागा और टूटे हुए रेडियो को ठीक किया। चमत्कारिक रूप से मुख्यालय से संपर्क स्थापित कर लिया, लेकिन फोन पर अजीब आवाजों ने उसे निराश कर दिया। बचने के लिए उसने शाम ढलते समय एक आखिरी कोशिश की। उसने रस्सी का इस्तेमाल करके अनुभवी सैनिक की स्नाइपर राइफल को खींच लिया। सिर्फ एक गोली बची थी, बस एक मौका। उसने गहरी सांस ली, दीवार को धक्का दिया और धूल की आड़ में जानलेवा गोली चला दी। सन्नाटा छा गया। ये देखने के लिए कि स्नाइपर मर गया है या नहीं, रंगरूट खड़ा हुआ और मौत का इंतजार करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी बचाव हेलीकॉप्टर आ गया। थका हुआ रंगरूट हेलीकॉप्टर में सवार हो गया। उसने दूसरों को चेतावनी दी कि स्नाइपर अभी भी जिंदा है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, एक गोली चली और अंदर बैठे एक सैनिक को लग गई। स्नाइपर इस पल का इंतजार कर रहा था। उसने रेडियो पर वापस आकर बचाव दल होने का नाटक किया और मदद के लिए पुकार लगाई, और जल्द ही उसका अगला निशाना उसकी नजर में आ गया।